और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केकड़ी में मंगलवार रात को हुई तेज बारिश से पूरा शहर जलमग्न हो गया। शहर के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। रात करीब 9 बजे शुरू हुई मूसलाधार बारिश का दौर पूरी रात तक चलता रहा, जिससे केकड़ी की गलियां व सड़कों में पानी तेजी से बह निकला। बारिश के दौरान तेज मेघ गर्जन और बिजली की कड़कड़ाहट भी गूंजती रही। बुधवार सवेरे भी कुछ देर तक बारिश हुई। आसमान में बादल छाए रहे। दिन भर रुक रुक कर बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया। जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह 8 बजे तक केकड़ी में 5 इंच बारिश हो चुकी है। बारिश के कारण शहर की निचली बस्तियों में पानी का भराव हो गया है। कई जगहों पर जल भराव के कारण लोगों को आवागमन में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। घरों के बाहर खड़ी चौपहिया और दोपहिया वाहन भी पानी में डूब गए। स्थानीय लोग रात भर जल निकासी के प्रयास में जुटे रहे, लेकिन कई क्षेत्रों में अब भी पानी जमा हुआ है। कई इलाकों में पानी निकासी की व्यवस्था सही नहीं होने के कारण सड़कें, गलियां और कई घरों में भी पानी भराया है। बुधवार सुबह आम जन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई जगह पर लोगों को घरों से निकलने में भी दिक्कतें आई। बारिश से शापंदा रोड, बोहरा कॉलोनी, तेलियान मोहल्ला, काजीपुरा, भट्टा बस्ती, जयपुर रोड पर जैन महाविद्यालय के सामने, कचहरी परिसर, तहसील परिसर, नगर परिषद, पंचायत समिति परिसर सहित कई जगहों पर करीब घुटनों तक पानी भराया, जिससे चलते वाहन चालकों व राहगीरों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। बारिश के कारण तेली मोहल्ले में भी करीब 3 फीट तक पानी भर गया। बारिश के कारण तालाब, एनीकटों सहित अन्य जलाशयों में भी पानी की आवक शुरू हो गई है। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ जयपुर के आह्वान पर केकड़ी व्यापारी के एसोसिएशन द्वारा कृषि उपज मंडी सहित केकड़ी में स्थापित दाल मिल, आटा मिल और ऑयल मिल में 5 जुलाई तक कारोबार बंद रखने का निर्णय लिया गया है। कृषक कल्याण शुल्क में बढ़ोतरी, राज्य के बाहर से आने वाली कृषि जिन्सों पर मंडी शुल्क समाप्त करने और अनाज पर मंडी शुल्क पूर्ववत करने की मांग पर सरकार द्वारा कोई फैसला नहीं लिए जाने के विरोध में ये निर्णय लिया गया है। इस संबंध में व्यापारी के एसोसिएशन के अध्यक्ष शिव प्रसाद तोष्णीवाल के नेतृत्व में व्यापारियों के एक दल ने उपखंड कार्यालय में एसडीएम के प्रतिनिधि व कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय में मंडी सचिव नीरज बिष्ट को ज्ञापन भी सौंपा है। ज्ञापन में व्यापारियों ने बताया कि संघ का निर्णय की अनुपालना में कृषि उपज मंडी केकड़ी में कृषि जिन्सों का व्यापार पूरी तरह से बंद रहेगा तथा क्षेत्र में स्थापित मिलें भी 5 जुलाई तक बंद रहेगी। व्यापारी एसोसिएशन के प्रवक्ता शैलेंद्र बोरदिया ने बताया कि व्यापारियों ने सरकार को इन मुद्दों पर 3 महीने पहले भी कई बार ज्ञापन दिए थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके चलते ये बंद बुलाया गया है। यदि उनकी मांगों पर कोई निर्णय नहीं होता है तो 5 जुलाई को राजस्थान खाद्य व्यापार संघ की जयपुर में आम सभा होगी, जिसमें आगे की रणनीति बनाई जाएगी। इस मौके पर राजेंद्र धूपिया, चंद्र प्रकाश छाबड़ा, भंवरलाल फतेहपुरिया, ओम प्रकाश फतेहपुरिया, दिनेश काबरा, प्रमोद बाकलीवाल, विनय बाकलीवाल, ज्ञानचंद जैन, पारस जैन, नोरतमल बियाणी, मोहन बियाणी, राकेश शर्मा, दुर्गेश राठी, संजय मुंदड़ा, अरुण मुंदड़ा, आनंद जैन, अंकुर जैन, सुशील सोनी समेत कई व्यापारी मौजूद रहे। पानी पीने के बहाने आए बदमाशों द्वारा एक महिला से सोने का मांदलिया छीनने के मामले में सांवर थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थानाधिकारी बनवारी लाल मीणा ने बताया कि घटियाली निवासी जस्सू पत्नी सांवरलाल गुर्जर ने सांवर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह 30 जून को अपराह्न पश्चात 4 बजे अपनी बेटी के साथ गणेशपुरा रास्ते पर स्थित खेत पर बने अपने घर के बाहर चाय बना रही थी। इसी दौरान बाइक पर सवार होकर आए 2 अज्ञात व्यक्ति उसके पास आए और पानी पिलाने के लिए कहा। पानी पीने के बाद दोनों बदमाशों ने जस्सू से मारपीट शुरू कर दी और उनके गले में पहना सोने का मांदलिया छीनकर मौके से भाग छूटे। घटना की सूचना मिलने के बाद हेड कांस्टेबल भंवरलाल ने मई पुलिस जाब्ता ग्रामीणों की मदद से अलग अलग रास्तों पर संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश शुरू की। पुलिस टीम और ग्रामीणों ने घटनास्थल से निकलने वाले कच्चे रास्तों पर सघन तलाशी अभियान चलाया। इसी दौरान संदिग्ध
व्यक्ति रिजवान खान को ग्रामीणों की मदद से हिरासत में लिया गया। गहन पूछताछ के बाद आवा थाना दूनी जिला टोंक निवासी रिजवान खान उम्र 23 वर्ष पुत्र नसरुद्दीन को घटना में संलिप्त पाए जाने पर गिरफ्तार कर लिया। मामले में आगे की जांच और गहन पूछताछ जारी है। बताया जाता है कि आरोपी के खिलाफ दूनी थाने में भी आपराधिक प्रकरण दर्ज है। शहर के सब्जी मंडी स्थित जुवाड़िया मोहल्ला में मेघवंशी समाज के बाबा रामदेव मंदिर में स्वर्गीय राजेंद्र कटारिया की स्मृति में उनके पिता सुगनलाल कटारिया व परिजनों द्वारा मंदिर में फ्रिज भेंट किया गया है। कार्यक्रम में अध्यक्ष ओम प्रकाश पापड़वाल, महावीर कटारिया, दयाराम महाराज, कवि देवकरण मेघवंशी, कालूराम बांबी, नौरत कुराड़िया, बुद्धि प्रकाश कटारिया, राजेंद्र कुमार, गोविंद कटारिया, किशन पचौरी, भंवरलाल कटारिया, लालचंद पापड़वाल आदि मौजूद रहे। इस मौके पर भामाशाह का अध्यक्ष ओम प्रकाश पापड़वाल द्वारा आभार व्यक्त किया गया। 500 साल पुरानी भीरू जी की प्रतिमा को जेसीबी मशीन से तोड़ने का मामला सामने आया है। मामले में पुजारी ने पुलिस उपाधीक्षक केकड़ी को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। सांवर थाना क्षेत्र के मेरू खुर्द गांव के रहने वाले पुजारी सत्यनारायण मीणा ने बताया कि मेरू खुर्द में 500 वर्षों पुरानी भीरू जी की प्रतिमा स्थापित है, जिसकी पूजा अर्चना उसके पूर्वज करते आ रहे हैं। भीरू जी महाराज का स्थान आसपास के गाँवों वालों के लिए आस्था का केंद्र है। भीरू जी महाराज के स्थान को चंद्र प्रकाश मीणा उर्फ पप्पू मीणा, जो लाल धागा के नाम से कथित तौर पर जाना व पहचाना जाता है, वह और उसके आदमी दुर्गा देवी गुजर, राधा गुजर, रामप्रसाद गुजर, महेश योगी, विमला गुजर, चंता गुजर, सांवरलाल गुजर, चेतन कहार, सांवरा कहार, हरिओम नाथ, चंद्रशेखर दरियावनाथ, फूरुनाथ ने 29 जून की रात को जेसीबी मशीन से चबूतरे को तोड़कर मलबे को डंपर और ट्रैक्टर में भर कर ले गए, जिससे ग्रामीणों की आस्था को ठेस पहुंची है। सत्यनारायण मीणा ने आरोप लगाया कि मामले में सांवर थाने में रिपोर्ट भी दी गई, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। सत्यनारायण ने पुलिस उपाधीक्षक से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष राजेश कृष्ण बिरला ने अपने अजमेर प्रवास के दौरान अल्प समय के लिए होटल स्वयं केकड़ी में रेड क्रॉस सोसाइटी के प्रमुख कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान राजेश कृष्ण बिरला ने कहा कि केकड़ी रेड क्रॉस सोसाइटी ने अपने स्थापना से लेकर अभी तक के अल्प समय में कई बड़े कार्यक्रम बेहद सराहनीय तरीके से संपन्न कराकर संपूर्ण राजस्थान में अपनी छाप छोड़ी है। इस मौके पर उन्होंने सोसाइटी के पदाधिकारियों से निरंतर अपने कार्यक्रमों को जारी रखने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान सोसाइटी के अध्यक्ष सहित सचिव निरंजन तोषनीवाल, उपाध्यक्ष मुकेश कुमार लोहार, कोषाध्यक्ष अशोक कुमार जैन, पैटर्न मेंबर अमित गर्ग व गोपाल लाल वर्मा, कार्यकारिणी सदस्य अनिल राठी, आनंद सोमाणी, मीडिया प्रभारी महेंद्र प्रधान, विकास माहेश्वरी, ज्ञान प्रकाश राठी, गोपाल बियाणी ने राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष राजेश कृष्ण बिरला, प्रदेश सचिव जगदीश प्रसाद जिंदल, स्टेट कोऑर्डिनेटर महेंद्र सिंह का दुपट्टा व सापा पहनाकर स्वागत किया। प्रारंभ में केकड़ी अध्यक्ष ने केकड़ी शाखा के द्वारा किए गए कार्यक्रमों का विवरण प्रस्तुत किया। सचिव निरंजन तोषनीवाल ने शाखा द्वारा आगामी कार्यक्रमों में प्रमुख रूप से समिति के भवन निर्माण सहित अन्य कार्यक्रमों के बारे में अवगत कराते हुए इनमें आ रही अड़चनों को दूर कर प्रदेश कमेटी से सहयोग प्रदान करने का आह्वान किया। प्रदेश सचिव जगदीश प्रसाद जिंदल ने अपने उत्पादन में केकड़ी शाखा द्वारा अपने स्थापना के प्रथम वर्ष में ही ऐतिहासिक कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपादित करने के लिए केकड़ी शाखा के सभी सदस्यों को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के अंत में शाखा उपाध्यक्ष मुकेश कुमार नवाल ने अपने अत्यंत व्यस्त समय से केकड़ी शाखा के लिए समय देने के लिए राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष राजेश कृष्ण बिरला सहित सभी प्रदेश पदाधिकारियों व केकड़ी शाखा के पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया।
निकटवर्ती ग्राम रूपनिवास में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ बुधवार को विभिन्न धार्मिक आयोजनों के साथ किया गया। इस मौके पर भागवत कथा के शुभारंभ के अवसर पर गांव में भव्य शोभा यात्रा व कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में 51 कलश लिए महिलाएं शामिल हुई। कलश यात्रा का शुभारंभ मंदिर प्रांगण से हुआ। इस मौके पर कलश यात्रा के दौरान ग्रामीण नाचते गाते हुए भजन कीर्तन करते हुए कलश यात्रा में शामिल हुए। कलश यात्रा के दौरान मुख्य मार्गों से होते हुए शोभा यात्रा निकली। पारंपरिक भजन कीर्तन जयकारों और झांकियों के साथ कतार स्थल तक शोभा यात्रा पहुंची। रास्ते में जगह जगह ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर कलश एवं शोभा यात्रा का स्वागत किया। वहीं इस मौके पर कलश यात्रा में शामिल ग्रामीण नाचते गाते हुए भजन कीर्तन करते हुए शामिल हुए। कथा स्थल पर पहुंचने पर विधि सम्मत मार्गों से कथा स्थल पर स्थापित कलशों को स्थापित किया गया तथा मंत्रों व वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आरती की गई। तत्पश्चात शाम 7:15 बजे कीर्तन मंत्रोच्चार व वंदना के उपरांत वृंदावन की सुप्रसिद्ध कथावाचिका जया किशोरी ने सुंदर व मार्मिक शैली में कथा का आरंभ किया, जिसे रसपान कहा जाता है। ये भव्य और दिव्य अनुभव रहा जो कथा में भाव प्रवेश कराता है। कथा रात्रि 10:15 बजे तक चली, जिसमें भगवान कृष्ण की लीलाओं, उपदेशों और पौराणिक प्रसंगों का समावेश रहा। महिला जन अधिकार समिति के तत्वाधान में 27 जून से 2 जुलाई तक सुनो, बदलो और आगे बढ़ो एक सुरक्षित, सम्मान और सशक्त समाज की ओर से केकड़ी शांवर ब्लॉक के 40 गांवों में अभियान चलाया गया। अभियान का मुख्य उद्देश्य समाज में समावेशी और न्यायपूर्ण वातावरण तैयार करना, जहां महिलाएं और लड़कियां बिना किसी डर और भेदभाव के जी सके। समाज में लैंगिक समानताएं और महिलाओं लड़कियों के खिलाफ होने वाली हिंसा को समाप्त करने का माहौल बने। संस्था का विश्वास है कि जब समुदाय जागरूक होगा, जब लड़कियां नेतृत्व करेगी और जब स्थानीय तंत्र संवेदनशील बनेगा, तभी एक न्यायपूर्ण और सुरक्षित समाज का निर्माण संभव है। इन्हीं उद्देश्य से 27 जून से इस अभियान का आगाज किया गया। आगाज के अवसर पर अभियान का शुभारंभ केकड़ी तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 2 प्रवीण कुमार वर्मा, उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र हेमानी ने हरी झंडी दिखाकर अभियान का आगाज किया। 6 दिन तक चले इस अभियान को युवा लड़कियों ने नेतृत्व देकर 40 गाँवों में हिंसा पर चुप्पी नहीं अब होगी बराबरी की बात को केंद्रित करते हुए महिला हिंसा, बाल विवाह की रोकथाम और शिक्षा, स्वास्थ्य पर जानकारी के लिए जागरूकता रैली, नुक्कड़ नाटक, पंपलेट, फिल्म शो और समुदाय संवाद किए गए। हिंसा से जुड़े कानूनों के साथ साथ कानूनी ढांचे और कार्यप्रणाली की जानकारियां दी गई। लड़कियों की शिक्षा को सतत रखने, बाल विवाह न करने का भी आह्वान किया गया। संस्था से जुड़ी युवा लड़कियों द्वारा बाल विवाह, शिक्षा, जेंडर भेदभाव पर बनाई गई फिल्मों की स्क्रीनिंग की गई। समुदाय को लड़कियों द्वारा बनाई गई, जिसमें बाल विवाह जब छोटी उम्र में हो जाता है तो उनके सपने जो उन्होंने सजाए वह टूट जाते हैं, इसके लिए जागरूक किया गया। समुदाय ने अभियान की सराहना की और अपनी सक्रिय सहभागिता निभाई। 40 गांवों में लगभग 18,000 लोगों तक जागरूकता का संदेश पहुंचाया गया। नाटक में सहभागिता कर रहे शिविर किशोर किशोरियों को प्रोत्साहन के लिए पुरस्कार भी वितरित किए गए। महिला जन अधिकार समिति के सभी युवा और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के सहयोग से अभियान का सफल आयोजन हो पाया। आगामी त्योहारों पर केकड़ी में शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर सीएलजी सदस्यों की बैठक बुधवार को केकड़ी सिटी थाना परिसर में आयोजित की गई। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शोराजमल मीणा, पुलिस उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र हेमानी, पुलिस उपाधीक्षक हर्षित शर्मा, केकड़ी सिटी थानाधिकारी कुसुमलता मीणा, सदर थाना अधिकारी नाहर सिंह मीणा, सराना थानाधिकारी उगमाराम, नगर परिषद के आयुक्त मनोज कुमार मीणा व विद्युत विभाग के कनिष्ठ अभियंता दीपाराम बलाई आदि मौजूद रहे। बैठक में आगामी मोहर्रम के त्यौहार पर जुलूस, मार्ग सुरक्षा व्यवस्थाएं सहित
सावन मास में कांवड़ यात्रा के दौरान यातायात और बिजली पानी जैसी सुविधा व्यवस्थाओं को लेकर सीएलजी सदस्यों से चर्चा की गई। इस मौके पर पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों ने त्योहारों पर शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने की सभी सीएलजी सदस्यों से अपील की। बैठक में केकड़ी में बरसात के दिनों में जल भराव की समस्या को लेकर भी सीएलजी सदस्यों ने मुद्दा उठाया तथा नगर परिषद के आयुक्त से स्थायी तौर पर जल निकासी के उचित प्रबंध करने की मांग की। इस मौके पर बैठक में मोहम्मद सईद नकवी, हीराचंद कुटेटा, विनय पांड्या, धनराज कछावा, योगेश कोरवानी, राजेंद्र स्वामी, नवीन सोनी, गोपी चंद चौधरी सहित कई सीएलजी सदस्य मौजूद थे।